टाइप बताएंगे। 5वें टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं टाइप कैसे होंगे। जैसे कोई एक समूह दिया होगा, समूह में छात्र या छात्रा होंगे, या लड़का या लड़की होंगे, लड़के या लड़कियां होंगी, या तो पुरुष दिया होगा और उसके साथ औरत या स्त्री, कुछ भी दे देगा। मतलब एक समूह में दो लोगों की संख्या दी होगी, दो लोगों की संख्या क्या होगी, दी होगी। उसमें से तो कुल का औसत दिया होगा पूरे समूह का, और लड़कियों का औसत दिया होगा, लड़कों का भी औसत दिया होगा। उसमें से कुल की संख्या, कुल समूह में जितने लोग हैं उनकी संख्या दी हुई होगी। हमसे लड़कों की संख्या पूछेगा या लड़कियों की संख्या पूछेगा। या तो समूह में लड़कों की संख्या दी होगी, हमसे कुल पूछ लेगा, या तो लड़कियों की संख्या पूछ लेगा कि लड़कियों की संख्या कितनी है या समूह में कुल कितने लोग हैं। इस पर आधारित होंगे। क्या होगा कि पहले पूरे समूह का औसत दिया होगा, उसमें अगर लड़के और लड़कियां होंगी तो लड़कों का भी औसत दिया होगा, लड़कियों का भी औसत दिया होगा। तो हमसे लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या या कुल कितने लोग समूह में उसकी संख्या पूछेगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, देखिए। ये वाले क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन रूल से लगाएंगे, यानी मिश्रण नियम से। आप लोग पढ़ भी चुके हो शायद इससे पहले मिश्रण नियम में होगा क्या होगा कि अगर लड़का का दिया होगा औसत और लड़की का औसत, दोनों का औसत दिया होगा तो वो यहाँ लिख ले। मान लिया इसका 30 दिया, इसका 25 दिया, और फिर कुल औसत जो दिया होगा उसे बीच में लिखेंगे। बीच में मान लो कुल का औसत 21 है। और हमेशा ध्यान रखना कि मिश्रण का नियम तभी लगेगा जब कुल का मान 1 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। मतलब जो उसमें दो लोग दिए होंगे उसमें से एक का मान किससे, एक के मान से छोटा होगा, एक के मान से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी मिश्रण का नियम लगेगा। और मिश्रण का नियम क्या कि क्रॉस में बड़ी संख्या से हम क्या घटाएंगे, छोटी संख्या। यहाँ जो आएगा उसे हम अनुपात में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, अनुपात में। यही लड़के और लड़कियों का अनुपात होगा। फिर अनुपात जब आएगा उनके अनुपात से हम लोग क्या करेंगे, कुल संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बता रहे इस पर से कैसे लगाना है, उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो पहले हम लिख रहे हैं आप लोगों के सामने। एक क्वेश्चन है, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलो है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। इसमें से लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है कि कितने लड़के उसमें और कितनी लड़कियां हैं। तो इसमें देखो हमने बताया था लड़कों का भार भी दिया होगा, लड़कियों का भार भी दिया होगा और कुल औसत भार दिया होगा। तो पहले इधर लिखते हैं लड़के, लड़के को बॉय बी से लिख सकते हैं, लड़कियों को जी गर्ल से। लड़कों का औसत भार कितना है, 60 किलोग्राम, लड़कियों का कितना है, 45 किलोग्राम। और जो कुल दिया होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, बीच में। कुल कितना है, 50 किलोग्राम। और फिर इसमें क्या लगाते हैं, मिश्रण का नियम। मिश्रण का नियम क्या होता है कि बड़ी संख्या से हमेशा कौन सी संख्या घटाएंगे, छोटी संख्या। बड़ी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। और कैसे घटाएंगे, क्रॉस में घटाएंगे। क्रॉस में बड़ी संख्या में 60 है, 60 से 50 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10। और फिर इधर बड़ी संख्या 50 से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। और इनका क्या आता है, अनुपात। तो इसको काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो अनुपात क्या आएगा, 1:2। मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 1:2 का अनुपात है। ये क्या है, अनुपात। अनुपात में टोटल योग कितना हो रहा है, 2 1 3। अनुपात में कितना हो रहा है, 3 अनुपात। अब कुल कितने हैं छात्र, 180
80। देखिए यहाँ से लड़कों और लड़की और लड़कियों का अनुपात कितना है, 1:2, मतलब 2:3, अनुपात में 3 है और टोटल कितने हैं 180। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। हमसे क्या पूछा है, लड़के और लड़कियों का, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 × 60 बराबर कितनी हो जाएगी 60। लड़के कितने हो जाएंगे 60। और किसकी पूछा है, लड़कियों का अनुपात कितना है 2, तो 2 × 60 120। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगा 120। आप समझ में आ गया। देखो इसमें क्या होता है कि लड़के और लड़कियों का भार अलग अलग, औसत भार अलग अलग दिया होगा और कुल का औसत दिया होगा। अभी यहाँ पे लिखा किलोग्राम, औसत भार दिया, हो सकता है औसत आयु दे दे या कुछ भी दे दे यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, मिश्रण का नियम लगाएंगे, एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल होता है कि दोनों का अलग अलग मान दिया और दोनों का मिक्स में मान दिया, और उसमें से जो मिक्स का मान हो एक से मान से छोटा होना चाहिए, एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब मिश्रण का नियम लेगा। मिश्रण के नियम में जब मिश्रण का नियम लेगा तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्रॉस में घटाते हैं। क्रॉस में घटाने के बाद जो आया वो अनुपात में आता है। किस में आएगा, अनुपात में। 1:2 ये लड़के और लड़कियों का अनुपात आ गया। यहाँ से अनुपात में 1 और 2 कितना, 3। अनुपात में 3 है कुल, और है कितने 180। 1 अनुपात का मान 60। लड़कों का पूछे तो 1 से गुणा, लड़कियों का पूछे तो 2 से गुणा। ठीक है, समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु कितनी दी है। औसत आयु 30 वर्ष है, इस जिसमें से पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष है तथा महिलाओं की औसत आयु 26 वर्ष है। हमें ज्ञात करना है पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत उसमें पुरुष हैं। क्या ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत पुरुष है। तो देखे इसमें देखो कुल की औसत आयु दी है, सभी सदस्यों की औसत आयु दी है, पुरुषों की भी औसत आयु दी है और महिलाओं की भी औसत आयु दी है, मतलब दोनों की अलग अलग दी है और मिक्स में भी दी है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, मिश्रण का रूल। तो इसमें पहले एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला लिख लेते हैं। पुरुषों की औसत आयु कितनी है 34 है, महिलाओं की कितनी है 26 है, और कुल कितनी है, कुल इन दोनों की मिक्स में औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है। अब देखिए एक संख्या से ये बड़ा है, एक संख्या से क्या है ये बड़ा है बीच वाला, और एक संख्या से ये क्या है छोटा है। तो इसमें मिश्रण का नियम लगेगा। मिश्रण का नियम क्या होता है, एक संख्या से बड़ा होना चाहिए, एक संख्या से छोटा होना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्रॉस में घटाते हैं। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्रॉस में घटाएंगे, ये कितना आएगा 4। इधर से घटा लो कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। इधर से घटाएंगे कितना आएगा 4, उधर से घटाएंगे कितना आएगा 4। अब ये क्या होंगे, अनुपात में आएंगे, तो 4 और 4 कट जाएंगे, कितना आएगा 1:1। अनुपात में कितना आ गया 1, मतलब पुरुष अगर 1 है तो महिला कितनी है 1 है। अगर 1 पुरुष होगा तो कितनी होंगी 1 महिला होगी। तो हमें पुरुषों का प्रतिशत बताना है। पुरुष हैं कितने 1, कितने हैं पुरुष, यहाँ लिख लो पुरुष का प्रतिशत। पुरुष हैं कितने 1, कितने में से 1 1 2, मतलब टोटल कितने लोग 2 में से 1 पुरुष हैं। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे 100। तो कितना आएगा
50%, कितना आएगा, 2 से काट लीजिए, इसे कितना आएगा 50%। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 50%। या आप लोग यहीं से याद करते हैं, एक पुरुष और एक महिला, मतलब 50% पुरुष और 50% क्या होंगे, महिला होंगी। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी 50%। समझ गए आप लोग। इसी तरह से इन क्वेश्चनों को लगाना होता है। चलिए इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, आप लोग उसका आंसर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों के औसत अंक 71 हैं तथा लड़कियों के औसत अंक 73 हैं। यदि सभी छात्रों के औसत अंक 71.8 हैं तो लड़कियों व लड़कों का अनुपात ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में लड़कों के औसत अंक 71 हैं और लड़कियों के औसत अंक 73 है, और सभी छात्र जो लड़के और लड़कियां उनका कुल का औसत कितना है 71.8 है। तो हमें लड़कियां और लड़कों का अनुपात ज्ञात करना है कि वो लड़के और लड़कियां उस विद्यालय में किस अनुपात में। तो देखें यहाँ लड़कों का अलग दिया हुआ है और लड़कियों का क्या है अलग दिया, और कुल दिया है, मिश्रण में दिया है, मिक्स में दिया। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, मिश्रण का रूल। कौन कौन है, बॉय हैं और गर्ल हैं। थोड़ा गर्ल को दूर लिख लिया, गर्ल है। बॉय का कितना है 71 औसतन अंक, गर्ल का कितना है 73, और कुल कहाँ कहाँ लिखते हैं, बीच में ही तो कुल का लिखते हैं। कुल का कितना है 71.8, कितना है 71.8। अब क्या करते हैं, बड़ी संख्या से क्या करेंगे, छोटी संख्या घटाएंगे। इससे पहले क्या चेक करते हैं कि ये जो बीच में संख्या लिखी है या एक से बड़ी है होनी चाहिए और दूसरे से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये इससे बड़ी है और इससे क्या है छोटी है, मतलब एक संख्या से बड़ी है और एक संख्या से छोटी है। तो इसमें मिश्रण का नियम लगेगा, मिश्रण का नियम लगाइए। तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्रॉस में घटाएंगे। इधर 73 से 71.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.2, और इधर से 71.8 से 71 घटाएंगे कितना आएगा 0.8। अब इसे अनुपात में लिखेंगे तो यहाँ से एक संख्या से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ हट जाएगा, कितना हो जाएगा 12.8। कितना हो जाएगा 12.8। अब इधर लिख लीजिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, कितना आएगा 3:2। क्या आएगा 3:2। ये किसका है, बॉय का, और ये क्या है गर्ल का। अनुपात आ गया 3:2। हमसे क्या पूछा, लड़कियों का और लड़कों का अनुपात पूछा। ये किसका आ गया, ये लड़के और लड़कियों का अनुपात आया, मतलब पहले लड़के उसके बाद क्या है लड़कियां। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, लड़कियों व लड़कों का अनुपात। तो पहले क्या होना चाहिए, गर्ल और फिर बॉय, इनका अनुपात पूछा है, हमें उसे उल्टा कर देना है 2:3। यही हमारा आंसर हो गया। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 2:3। तो उस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा 2 लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना होगा 2:3। अगर हमसे लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछता तो यही आंसर आता जो पहले था। अगर इसी में पूछ ले कि लड़के कितने प्रतिशत है और लड़कियां कितने प्रतिशत है, अगर लड़कों का प्रतिशत बॉय का परसेंटेज पूछ ले तो बॉय है कितने 3 है, कुल कितने में से 3 2 5 में से गुणे में प्रतिशत के लिए 100, 5 से काटो 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा 20 60, कितना आएगा 60। लड़के कितने होंगे 60%। अब लड़के अगर 60% हो तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां 40% हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 40%। तो अगर हमसे परसेंटेज पूछता है तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। हमसे पूछा क्या गया था अनुपात, क्या पूछा गया था अनुपात। तो ठीक है, समझ गए इसी तरह से। और जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अलग अलग दिया होगा दोनों लोगों का, उसके बाद दोनों का मिक्स में दिया होगा, तो कैसे लगाएंगे, इसी तरह से मिश्रण नियम से लगाएंगे। और कुछ लोग पूछते हैं कि मिश्रण नियम पहचानेंगे कैसे। मिश्रण नियम पहचानने का बहुत आसान तरीका है। उसमें अगर लोगों की औसत आयु दी है, औसत भार दिया हो,
या औसत अंक दिया, औसत प्राप्तांक दिया, तो उसमें दिया होता है दो लोगों का अलग अलग दिया होगा, लड़के और लड़कियों का अलग दिया होगा, या पुरुष या स्त्री का अलग अलग दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, और उन दोनों का मिक्स में दिया होगा। जहां मिक्स में भी दिया हो और अलग अलग भी दिया हो, दोनों का अलग अलग दिया और मिक्स में दिया, वहां हमेशा आप लोग क्या लगाएंगे, मिश्रण का नियम ही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में दो कक्षाओं ए व बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्रमशः 24 तथा 40 है। यदि दोनों कक्षाओं का कुल प्राप्तांक 30 हो तो दोनों कक्षा के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में दो कक्षाएं हैं, ए और बी। उसमें से कक्षा ए मतलब जो ए क्लास है उसमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 24 है, और जो दूसरी क्लास बी है उसमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, और दोनों कक्षाओं का मिलाकर मतलब दोनों कक्षाओं का कुल औसत प्राप्तांक 30 है। मतलब दोनों का मिलाकर कितना है, 30 है। तो हमें छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब उन दोनों क्लासों में छात्रों का अनुपात कितना है। तो देखिए एक क्लास कितनी दी है, ए है और दूसरी बी है। ए में कितने हैं औसत प्राप्तांक 24, बी में कितना है 40, और दोनों का मिलाकर कितना है 30 है। तो दोनों को मिलाकर कहाँ लिखेंगे, बीच में। अब पहले हमें देखना है ये जो बीच में हमने संख्या लिखी है एक संख्या से बड़ी है और दूसरी से क्या होनी चाहिए, छोटी है। तो देखिए ये 24 से बड़ी है, 40 से छोटी है। अब मिश्रण का नियम लग जाएगा। मिश्रण का नियम क्या होता है कि जब एक संख्या जो बीच वाली होती है वो क्या होनी चाहिए, एक संख्या से बड़ी और दूसरी संख्या से छोटी। और जब एक संख्या से बड़ी और एक संख्या से छोटी हो तो मिश्रण का नियम लगाते हैं। तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। और कैसे घटाएंगे, क्रॉस में घटाएंगे। तो क्रॉस में घटाओ, इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे कितना आएगा 10, इसमें से इधर घटाएंगे कितना आएगा 6, ये तो आएगा। अब जब ये दोनों आते हैं ये किस में होते हैं, अनुपात में। 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, तो कितना आएगा 5:3, 5:3। तब दोनों कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कितना होगा, 5:3, 5:3। अब हमसे पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा छात्र किस कक्षा में है, मतलब किस कक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र हैं। तो किस कक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र होते हैं, 5 में। मतलब 5 हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, ए में। बी में सब थोड़ा कम होंगे, क्या होंगे, कम होंगे। देखिए अब सबसे ज़्यादा किस में है, ए में, और बी में क्या है, उससे कम है। अगर हमसे पूछता कि ए में कितने प्रतिशत छात्र हैं, कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करते हैं 5, और कुल के लिए किससे भाग करते हैं 8 से, गुणे में क्या करते हैं 100 लगाते हैं। तो हमें मिल जाता कितने प्रतिशत छात्र हैं, काट के देख लिए, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, कितना आएगा 2 से काट ले से कितना आएगा 12.5। तो 5 गुणे कितना आएगा 12.5, गुणा कर लो 5 25, 2 12 पंचे 62, 65। मतलब कुल जो छात्र होते हैं उनका 62.5 यानी 62.5% सिर्फ छात्र किसमें होते हैं, ए में। तो बी में इसको घटा लीजिए, 100 से इसको घटा लीजिए, बी में उतने छात्र होते हैं कुल छात्रों में से, ए और बी के कुल छात्रों में से। हमसे पूछा क्या गया था कि ए और बी में छात्रों का अनुपात, तो छात्रों का अनुपात क्या है 5:3, यही हमारा क्या है आंसर। ये हमने इस टाइम बता दिया आप लोगों को कि अगर प्रतिशत पूछ लेता तो हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ए में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है या बी में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लगा के दिखाइए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 वर्ष है। यदि इसमें से पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है तथा स्त्रियों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा, एक फैक्ट्री में 100 कारीगर हैं। कितने हैं? 100 कारीगर हैं। उनकी कुल औसत आयु कितने वर्ष है? 36.5 वर्ष है। यदि इनमें से पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है तथा स्त्रियों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो हमें कुल स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए आप लोग इसे प्रयास करके लगाइए, ठीक है। लगा के इसका आंसर कमेंट करिए, हम आप लोगों को अभी बताएंगे इसको कैसे लगाना है। चलिए आप लोग इसको पहले प्रयास करके अपनी तरफ से लगाइए। लग गया आप लोगों से? अगर लग गया तो आप लोग इसको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आया, मतलब और स्त्रियों की संख्या कितनी आई, ठीक है। चलिए हम लगा के आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको कैसे लगाना है, ठीक है। इसमें लिखा है 100 कामगारों की औसत आयु, मतलब कुल की औसत आयु दी है। इसमें कितने लोग? 2 लोग हैं, पुरुष हैं और स्त्री हैं। कौन कौन है? पुरुष हैं और स्त्री हैं। पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 45 वर्ष। और स्त्रियों की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष। कितनी है? 28 वर्ष। और कुल दी है। कुल कितने? 100 कारीगर हैं। स्त्री पुरुष और स्त्रियां मिलाकर कुल 100 हैं। उनकी कुल कितनी दी है? 36.5। जो कुल दी होती है उसे कहाँ लिखते हैं? बीच में। फिर देखते हैं एलिगेशन रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसमें क्या चेक करते हैं कि जो बीच वाली संख्या एक संख्या से छोटी होनी चाहिए, एक संख्या से क्या होनी चाहिए? बड़ी। एक संख्या से छोटी, एक संख्या से बड़ी। जब अगर एक संख्या से छोटी एक संख्या से बड़ी हो तो कौन सा रूल लगाते हैं? मिश्रण का नियम। मिश्रण के नियम में क्या करते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। कौन सी? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? घटा के देख लिए, 8.5। कितना आएगा? घटा के देख लिए, 8 16, हाँ 8.5। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 8.5। अब ये जो दोनों ये आते हैं, ये किसमें होते हैं? अनुपात में। कितने होते हैं? किसमें होते हैं? अनुपात में। इधर से पॉइंट हटाए, इधर से, तो कितना आएगा? 85:85। कितना आएगा? 85:85। मतलब पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना आएगा? 1:1। यही तो आएगा। यहाँ से 85 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 1:1। तो मतलब एक अगर पुरुष है तो कितनी होंगी? एक स्त्री होगी। एक पुरुष होगा तो कितनी होंगी? एक स्त्री। और 2 पुरुष होंगे तो 2 स्त्री। 3 पुरुष होंगे तो 3 स्त्री। कुल देखिए अनुपात में कुल कितने हैं? 1 1 2। अनुपात में कितने हैं? 2। और कुल दिए कितने हुए? कुल कितने दिए हुए? 100। ये कुल ही तो काम कारीगर दिए। कुल कितने हैं? 100। तो 1 अनुपात बराबर किसके बराबर होगा? 50 के। 1 अनुपात किसके बराबर? 50 के। हमसे क्या पूछा गया? स्त्री की संख्या। स्त्री की संख्या कितना अनुपात है? 1। तो 1 से गुणा करा देंगे इसमें 50 में, तो कितना आएगा? 50। मतलब स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। स्त्री कितनी होंगी? 50। और पुरुष अगर पूछ ले तो पुरुष भी कितने होंगे? 50, क्योंकि 100 से घटा देंगे। कुल 100 है, 100 में से जब 50 स्त्री हैं तो 50 पुरुष बचेंगे, तो कितने होंगे? 50 स्त्री होंगे और 50 पुरुष होंगे। अगर हम परसेंटेज पूछ ले कि स्त्री कितने प्रतिशत हैं तो और पुरुष कितने प्रतिशत हैं, तो देखिए अनुपात में जब बराबर हैं तो परसेंटेज में भी बराबर होंगे ना। जब ये अनुपात में जब बराबर हैं 1:1, तो परसेंटेज में भी बराबर होंगे। तो ये अगर ये 50 है तो भी 50 होगा। दोनों कितने होंगे? 50-50% होंगे। अगर हमसे परसेंटेज पूछ लेता तो हम परसेंटेज भी बता देते कितने होंगे? 50-50। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन एक लिखा है, एक और लगा के दिखाइए। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। यदि सभी छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष हो तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। क्या लिखा? अगला क्वेश्चन लिखा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत अनुपात दिया हुआ है। उसमें दिया है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत आयु 16.4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। यदि सभी छात्र मतलब लड़के और लड़कियों का मिक्स में कितना है 15.8 वर्ष है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो कैसे लगाएंगे? देखो अलग अलग सभी का दिया हुआ है और मिक्स में दिया, तो कौन से रूल पे लगाएंगे? मिश्रण के नियम पे। किस नियम पे लगाएंगे? मिश्रण के नियम पे। मिश्रण में क्या करते हैं? बॉय और गर्ल का अलग लिखते हैं। बॉय का कितना है 16.4, गर्ल का कितना है 15.4 वर्ष, और कुल कितना है 15.8। अब यहाँ चेक करते हैं, एक संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। देखिए एक संख्या इससे बड़ी है, एक संख्या इससे क्या है? छोटी है। जब ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या किस में घटाते हैं? क्रॉस में। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 0.4। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 0.6। यहाँ और यहाँ से पॉइंट हट जाएंगे, कितना आएगा? 4:3। वो सॉरी 4:6 कितना आएगा? 4:6 काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो बॉय और गर्ल का अनुपात कितना आ जाएगा? 2:3। हमसे किसका पूछा गया था? लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा? 2:3। क्या होगा? 2:3। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग उसको लगा के बताना है, ठीक है? कि उसका आंसर क्या आएगा। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के एक कक्षा के सेक्शन 1 के छात्रों का औसत प्राप्तांक इधर लिखते हैं 77.5 है तथा सेक्शन बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है और कुल दोनों सेक्शन का औसत प्राप्तांक 74 हो तो दोनों सेक्शन के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। ज्ञात करो। अगला लिखा हुआ है,
एक कक्षा के सेक्शन ए में छात्रों का अनुपात लिखा। एक कक्षा में दो सेक्शन है, कौन है? एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। सेक्शन ए में छात्रों का औसत अंक कितने हैं? 77.5। सेक्शन बी में है औसत प्राप्त अंक 70। कुल दोनों सेक्शन का औसत अंक कितने हैं? औसत प्राप्त अंक कितने हैं? 74 है। कितने हैं? 74 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों सेक्शन के छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दोनों छात्रों के औसत अलग अलग दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है, दोनों के अलग अलग दिए हैं सेक्शन के, और दोनों को मिक्स में दिया है। तो किस नियम पे लगाएंगे इसको? मिश्रण के नियम पर। किस नियम पर लगाएंगे? मिश्रण के नियम पर। ठीक है। इसका आप लोग इसका आंसर कहाँ करना है? कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर आप लोगों को बताना, इसका आंसर कितना आएगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, बताना इसका अनुपात कितना आएगा। ठीक है। आप लोगों को इसका जाके कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। और इससे पहले कि जिन लोगों ने क्लास नहीं की है वो जाएं, हमारी मैथ की प्लेलिस्ट लिखी हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है मैथ चैप्टर वाइज विद शॉर्ट ट्रिक। जाएं और शुरू से नंबर सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद अगला टॉपिक औसत पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसमें भी 2 टाइप के बचे हुए हैं। इसके बाद एक और टाइप बचा हुआ है कि गलत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे करेंगे। उसके बाद थोड़ा मिसलिनियस वाले जो विविध क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा हटके जो अलग होते हैं, जिन्हें कहते हैं हटके अल्टर क्वेश्चन, वो बताएंगे आप लोगों को कैसे लगाने। ठीक है। तो आप लोगों को ये कैसे लगा क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।